दोस्तों जरा सोचिए, एक गरीब कूड़ा बीनने वाला लड़का जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसे ये थी नहीं पता कि आज उसे खाना मिलेगा या नहीं। वही लड़का अगर शहर के सबसे बड़े अमीरों के स्कूल की गणित की मैडम से कह दे कि आप गलत पढ़ा रही हैं, तो वो मैडम उसके साथ क्या करेंगी? कैसे एक कूड़े बीनने वाले ने 15 साल से किताबों में छपे गलत सवाल को सही कर दिया? आइए देखते हैं इस कहानी में। सुबह के 8 बज रहे थे। शहर के सबसे बड़े और महंगे स्कूल रॉयल हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल का गेट खुल चुका था। ये वो स्कूल था जहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। यहाँ की 1 साल की फीस इतनी थी कि एक गरीब आदमी अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके भी न जोड़ पाए। गेट के बाहर बड़ी बड़ी कारों की कतार लगी थी। बच्चे अपनी साफ सुथरी ड्रेस और चमचमाते जूते पहनकर गाड़ियों से ऐसे उतर रहे थे मानो वे पढ़ने नहीं बल्कि किसी फैशन शो में आए हों। उनके ठाट बाट देखकर ही पता चलता था कि वे कितने बड़े घरों से हैं। लेकिन उसी चमक धमक वाली दुनिया के ठीक बाहर गेट की दीवार से सटा हुआ एक 14 साल का लड़का खड़ा था, प्रशांत। उस भीड़ में प्रशांत एक बदनुमा दाग जैसा लग रहा था। उसके बदन पर एक मैली कुचैली और बदरंग शर्ट थी जिसके बटन टूटे हुए थे। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा धूल तथा पसीने से सना था। उसके कंधे पर प्लास्टिक की एक भारी बोरी लटकी थी जिसमें सुबह से बीनी गई रद्दी, प्लास्टिक की बोतलें और कचरा भरा था। स्कूल के गार्ड उसे डंडे दिखाकर डरा रहे थे और बच्चे उसे देखकर नाक से कोड़ रहे थे। लेकिन प्रशांत को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी, सिर्फ एक जगह टिकी थीं, ग्राउंड फ्लोर की खिड़की पर। वो खिड़की कक्षा 12वीं की थी, जहां गणित का पीरियड शुरू हो चुका था। क्लास के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस था। शहर की सबसे सख्त और काबिल गणित की टीचर मिसेस मनीषा पढ़ा रही थी। मनीषा मैडम के बारे में कहा जाता था कि वे गणित को पी कर बैठी हैं। उनकी क्लास में नजर इधर से उधर करने की भी किसी को इजाजत नहीं थी। बोर्ड एग्जाम सिर पर थे, इसलिए माहौल बहुत तनावपूर्ण था। मनीषा मैडम ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से कैलकुलस का एक बेहद पेचीदा सवाल लिखा। उन्होंने अपनी कड़क और गूंजती हुई आवाज में कहा, क्लास, सब लोग ध्यान से बोर्ड पर देखो। ये मीन वैल्यू थ्योरम का सबसे मुश्किल समीकरण है। ये सवाल पिछले 15 सालों से लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है और हर बार 99% बच्चे इसे गलत करते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर भी इसे हल करने से कतराते हैं। इसलिए अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। जैसा मैंने लिखा है वैसा ही रट लो। एक भी स्टेप इधर उधर हुआ तो नंबर कट जाएंगे। पूरी क्लास डर के मारे चुप थी। 60 बच्चों की क्लास में किसी की हिम्मत नहीं थी कि मैडम से एक भी सवाल कर सके। मनीषा मैडम ने चौक से ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करना शुरू किया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बाहर खड़ा प्रशांत खिड़की की लोहे की ग्रिल को कसकर पकड़े हुए था। वो पलक झपकाए बिना बोर्ड को देख रहा था। उसके दिमाग में गणित के नंबर किसी संगीत की तरह बज रहे थे। वो भूल गया कि वो एक कूड़ा बीनने वाला है। उसे लगा कि वो भी उसी क्लास का हिस्सा है। जैसे ही मनीषा मैडम ने चौथी लाइन लिखी और एक माइनस का निशान लगाकर ब्रैकेट बंद किया, प्रशांत की होंठ अपने आप फड़फड़ाए। गलत है, ये स्टेप गलत है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, एक फुसफुसाहट जैसी। लेकिन खिड़की के पास वाली बेंच पर बैठे क्लास के सबसे अमीर और बिगड़े हुए लड़के पीयूष ने इसे सुन लिया। पीयूष को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका ध्यान वैसे भी बाहर ही था। उसने जैसे ही प्रशांत को देखा, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। पीयूष ने मौका देखकर जोर से चिल्लाया, ओ माय गॉड, मैडम मैडम देखिए बाहर कौन खड़ा है। वो कचरा वाला हमें घूर रहा है। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है इसकी तरफ से। मेरा तो दम घुट रहा है, इसे भगाइए यहाँ से। पीयूष की आवाज सुनकर पूरी क्लास का ध्यान खिड़की की ओर गया। बच्चे प्रशांत को देखकर हंसने लगे। कोई बोला, अरे ये तो वही है जो नाली के पास रहता है। मनीषा मैडम का लिखना रुक गया। चौक की खट की आवाज बंद हो गई और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पढ़ाई के बीच में रुकावट उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। वे तेज कदमों से खिड़की के पास आईं और उसे जोर से खोला। मनीषा मैडम ने प्रशांत को घूरते हुए दहाड़ लगाई। ए लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होने की? ये रॉयल हेरिटेज स्कूल है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं। चल भाग यहाँ से। तुझे शर्म नहीं आती अमीर बच्चों को घूरते हुए? अगर 1 मिनट और यहाँ दिखा तो गार्ड को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दूंगी। प्रशांत बुरी तरह कांप गया। उसकी आंखों में वो सदियों पुराना डर लौट आया। गरीब होने का डर, छोटा होने का डर। वो अपनी भारी बोरी को कंधे पर संभालते हुए मुड़ा। उसके कदम भारी हो गए थे, लेकिन तभी उसका गणित के प्रति प्रेम उसके डर पर भारी पड़ गया। उसे लगा कि अगर आज वो चुप रहा तो गणित हार जाएगा। उसने अपनी फटी हुई जेब को कसकर भींचा, पीछे मुड़ा
और कांपती हुई लेकिन साफ आवाज में बोला, माफ करना मैडम, मैं तो बस देख रहा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो जो आपने चौथी लाइन लिखी है ना, वो गलत है मैडम। किताब में वो फॉर्मूला गलत छपा है। अगर आप वैसे हल करेंगी तो जवाब कभी शून्य नहीं आएगा। क्लास में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। लड़कियों ने मुंह पर हाथ रख लिया। पीयूष और उसके दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह गया। एक कूड़ा बीनने वाला जिसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं, वो शहर की सबसे बड़ी और विद्वान टीचर को गलती बता रहा था। मनीषा मैडम का चेहरा गुस्से से लाल नहीं बल्कि सफेद पड़ गया। ये उनके 20 साल के टीचिंग करियर की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। उन्होंने क्लास का दरवाजा खोला, बाहर लपकी और प्रशांत का कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए क्लास के अंदर ले आई। छोड़िए मैडम, मेरी बोरी गिर जाएगी, प्रशांत गिड़गिड़ाया, लेकिन मैडम ने एक न सुनी। मनीषा मैडम ने उसे धक्के के साथ ब्लैक बोर्ड के ठीक सामने खड़ा कर दिया। प्रशांत के नंगे और गंदे पैरों ने क्लास की साफ सुथरी सफेद टाइल्स पर काली कीचड़ के निशान छोड़ दिए। क्लास के बच्चे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई जानवर अंदर घुस आया हो। कुछ लड़कियों ने तो अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। मनीषा मैडम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद गुस्से में कांपती हुई आवाज में कहा, तू 2 टके का अनपढ़ जाहिल मुझे सिखाएगा? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। पिछले 20 साल से गणित पढ़ा रही हूँ और ये सवाल 15 साल से किताब में है। बड़े बड़े विदेशी लेखकों ने इसे लिखा है और तू जो कचरे में सड़ा खाना ढूंढता है, तू कहेगा कि ये गलत है? तेरी औकात क्या है? पीयूष पीछे से हंसा, मैम इसे तो 2+2 भी नहीं आता होगा, बस ड्रामा कर रहा है, मजे लेते हैं इसके, इसे सॉल्व करने दीजिए। मनीषा मैडम ने टेबल से एक चौक उठाया और प्रशांत की ओर फेंकते हुए चिल्लाई, पकड़ ये चौक। अगर तुझे इतना ही पता है तो इसे सही करके दिखा, लेकिन याद रखना, अगर तूने गलत किया या मेरा 1 मिनट भी बर्बाद किया तो कसम है मुझे स्कूल के नियमों की, तुझे इतना मरवाऊंगी कि तू अपने पैरों पर चलकर घर नहीं पहुंचेगा और तेरी ये बोरी भी जला दूंगी। कर सॉल्व। प्रशांत की सांसें फूल रही थीं, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरी क्लास उसे घूर रही थी, कुछ नफरत से तो कुछ मजाक उड़ाने के लिए। उसने झुककर कांपते हाथों से वो सफेद चौक उठाया। चौक उसके हाथ में आते ही उसे अपनी माँ गीता की याद आ गई। वो माँ जो दूसरों के झूठे बर्तन मांजती थी, लेकिन रात को मोमबत्ती की रोशनी में प्रशांत को गणित सिखाती थी। माँ के शब्द उसके कानों में गूंज उठे, बेटा प्रशांत, दुनिया इंसान के कपड़े देखती है, लेकिन भगवान उसकी नीयत देखता है। और याद रखना, गणित कभी झूठ नहीं बोलता, ये अमीरों की जागीर नहीं है। जिस दिन तू सही हो, उस दिन किसी राजा से भी मत डरना। प्रशांत की आंखों से एक आंसू टपका। उसने अपनी मुट्ठी भींची और चौक को बोर्ड पर रखा। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन जैसे ही चौक ने बोर्ड को स्पर्श किया, उसका सारा डर गायब हो गया। अब वो कूड़ा बीनने वाला प्रशांत नहीं था, अब वो एक जीनियस था। उसने बिना कुछ बोले मनीषा मैडम का लिखा हुआ आधा सवाल मिटा दिया। पूरी क्लास से एक साथ हाँ हाँ की आवाज आई। प्रशांत ने लिखना शुरू किया। प्रशांत का हाथ अब मशीन की तरह चल रहा था, खट खट खट। चौक की आवाज क्लास में गूंजने लगी। पहली लाइन, उसने समीकरण का आधार ही बदल दिया। दूसरी लाइन, मनीषा मैडम की थ्योरियां चढ़ गईं, उनकी आंखें सिकुड़ गईं और वे ध्यान से देखने लगी। तीसरी लाइन, प्रशांत की रफ्तार अब बहुत तेज थी, उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चल रहा था। उसने 15 साल पुरानी उस गलती को पकड़ लिया था जहां किताब में लिमिट की वैल्यू गलत दी गई थी। चौथी लाइन, उसने उसे सही किया और अंत में एक बड़ा सा बॉक्स बनाकर उसमें सही उत्तर लिख दिया। उसने चौक को टेबल पर रखा, अपनी मैली बोरी उठाई और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मनीषा मैडम पत्थर की मूरत बनकर खड़ी थीं, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने झपटकर अपनी टेबल से आंसर की वाली किताब उठाई, फिर एक दूसरी मोटी रेफरेंस बुक खोली। उन्होंने पन्ने पलटे, माथे का पसीना पोंछा और फिर बोर्ड को देखा। प्रशांत सही था, 100% सही। जिस सवाल को वे, उनके साथी शिक्षक और पूरा देश 15 साल से गलत पढ़ रहा था, उसे एक कूड़ा बीनने वाले बच्चे ने 2 मिनट में सही कर दिया था। क्लास में अब मजाक नहीं उड़ रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर सुई भी गिरती तो बम जैसी आवाज करती। पीयूष, जो सबसे ज्यादा हंस रहा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मनीषा मैडम धीरे धीरे प्रशांत की तरफ मुड़ी।
उनकी कठोर आवाज, जो हमेशा बच्चों को डराती थी, अब एकदम टूट चुकी थी। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उन्होंने कांपते हुए पूछा, बेटा, तुमने ये कैसे किया? ये तो एमएससी लेवल का लॉजिक है। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? प्रशांत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैडम, मैं स्कूल कैसे आऊं? यहां आने के लिए फीस चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, जूते चाहिए। मेरे पास तो बस ये बोरी है। माँ सिखाती थी मुझे। मैडम ने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती हैं? प्रशांत की आवाज भर्रा गई। वे मर गई मैडम, 2 साल पहले। वो गणित की टीचर बनना चाहती थी, लेकिन गरीबी ने उन्हें मार डाला। मरते वक्त माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए दौलत नहीं है, बस ये ज्ञान है, इसे कभी मरने मत देना। मैडम, मैं रोज कूड़ा बीनते हुए खिड़की से आपकी क्लास सुनता हूँ। आज जब आपने वो गलत लिखा तो मुझे लगा कि अगर मैं चुप रहा तो मेरी माँ का सपना टूट जाएगा। गणित गलत नहीं होना चाहिए मैडम, चाहे इंसान कितना भी गरीब हो। प्रशांत की ये बात सुनकर क्लास की कई लड़कियों की आंखों से आंसू बह निकले। मनीषा मैडम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके गाल पर तमाचा मारा हो। उनका शिक्षक हृदय जाग उठा। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे आगे बढ़ी और सबके सामने, उस गंदे कपड़े पहने बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उन्होंने प्रशांत के गंदे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। बेटा, मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन आज तुमने मुझे पढ़ा दिया। मनीषा मैडम रोते हुए बोली। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली तूफान तो अब आने वाला था। प्रशांत की किस्मत का फैसला होना अभी बाकी था। तभी क्लासरूम के दरवाजे पर एक भारी और कड़क आवाज गूंजी। मिसेस मनीषा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल मिस्टर देशमुख थे। वे स्कूल के राउंड पर थे और क्लास में एक गंदे बदबूदार लड़के को देखकर और अपनी स्टार टीचर को उसके पैरों में बैठा देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मिस्टर देशमुख ने नाक पर रुमाल रखते हुए चिल्लाया, छी, ये कटर का कीड़ा मेरी एलिट क्लास में क्या कर रहा है? इसे अंदर किसने आने दिया? मनीषा मैम, आपको पता है ना हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड। अगर किसी पेरेंट ने देख लिया कि उनका बच्चा एक भिखारी के साथ खड़ा है तो कल स्कूल पर ताला लग जाएगा। मिस्टर देशमुख ने गार्ड्स को आवाज लगाई, गार्ड, कहाँ मर गए सब? 2 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड लाठी लेकर अंदर दौड़े। पकड़ो इस लड़के को और इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। और हाँ, अगर दोबारा ये स्कूल के आसपास भी दिखा तो इसकी हड्डियां तोड़ देना। प्रशांत पूरी तरह डर गया। वही पुराना खौफ लौट आया। उसने हाथ जोड़े। मैडम, मत मारना, मैं जा रहा हूं। मुझसे गलती हो गई, मैं कभी नहीं आऊंगा। उसने अपनी बोरी को सीने से लगाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में इतनी बेबसी थी कि देखने वाले का कलेजा फट जाए। रुको, ये आवाज मिस्टर देशमुख की नहीं बल्कि मनीषा मैडम की थी। मनीषा मैडम ने अपने आंसुओं को पोंछा और आगे बढ़कर गार्ड्स का रास्ता रोक लिया। वे एक शेरनी की तरह प्रशांत के आगे खड़ी हो गईं। देशमुख हैरान रह गए। मनीषा, तुम्हारी अक्लें ठिकाने हैं? तुम मालिक से जुबान लड़ा रही हो इस कचरे वाले के लिए? मनीषा मैडम ने एक गहरी सांस ली और प्रशांत का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने देशमुख की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, अपनी जुबान संभालिए। ये लड़का गटर का कीड़ा नहीं है, ये हीरा है, कोहिनूर। इसने आज वो कर दिखाया जो हम सब मिलकर 15 साल में नहीं कर पाए। इसने 12वीं बोर्ड का गलत सवाल सही किया है। अगर ये स्कूल ऐसे टैलेंट को नहीं पहचान सकता तो ये स्कूल शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि व्यापार की दुकान है। देशमुख का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मनीषा, अपनी हद में रहो। तुम एक मामूली टीचर हो। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल सकता हूँ। ये कहानी का अत्यंत मार्मिक क्षण है जहाँ प्रशांत की माँ का सच सामने आता है। मनीषा मैडम ने अपना पर्स उठाया और टेबल पर पटक दिया। तो निकाल दीजिए सर, मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जहां बच्चे का दिमाग नहीं उसके पिता का बैंक बैलेंस देखा जाता हो। मैं आज अभी इसी वक्त इस्तीफा देती हूँ। अगर ये बच्चा स्कूल से बाहर जाएगा तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। मैं इसे सड़क पर पढ़ाऊंगी, पेड़ के नीचे पढ़ाऊंगी, लेकिन इसके हुनर को मरने नहीं दूंगी। पूरा क्लासरूम हिल गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सख्त मिजाज मनीषा मैडम एक अनजान बच्चे के लिए अपनी इतनी शानदार नौकरी कुर्बान कर देंगी। तभी गेट पर खड़े स्कूल के सबसे पुराने चपरासी दीनानाथ काका दौड़ते हुए अंदर आए। वे बुरी तरह हाफ रहे थे। उनके हाथ में एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा था। मैडम, देशमुख साहब, अनर्थ मत करिए, इस बच्चे को मत निकालिए।
देशमुख चिल्लाए, अब तुझे क्या हुआ दीनानाथ? तू क्यों बीच में बोल रहा है? दीनानाथ काका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने वो लिफाफा मनीषा मैडम के हाथ में थमा दिया। मैडम, मैं इस बच्चे की माँ गीता बिटिया को जानता था। वो कोई मामूली औरत नहीं थी। ये देखिए उसकी मार्कशीट और ये खत। वो मरने से पहले मेरे पास रखवा गई थी। कहा था कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो उसे देना, लेकिन आज सही वक्त है। मनीषा मैडम ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी डिग्री थी जिस पर लिखा था गीता देवी, गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथमेटिक्स, स्टेट यूनिवर्सिटी। मनीषा मैडम के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, गीता देवी, ये तो यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। मैंने इनकी किताबें पढ़ी हैं अपने कॉलेज के दिनों में। खत में टूटी फूटी लिखावट में लिखा था, आदरणीय सर या दीदी, मैं जानती हूँ जब तक आप ये खत पढ़ेंगी मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। किस्मत की मार ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने दुनिया को गणित सिखाया, लेकिन अपनी गरीबी का हिसाब नहीं लगा पाई। हालात ने मुझे यूनिवर्सिटी की कुर्सी से उठाकर फुटपाथ की धूल में मिला दिया, लेकिन मेरा बेटा प्रशांत, इसमें मेरा सारा ज्ञान है, मेरी सारी तपस्या है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, इसे भिखारी मत समझना। ये वो प्रशांत है जो एक दिन पूरी दुनिया को रोशन करेगा। इसे पढ़ने देना, बस इसे पढ़ने देना। खत पढ़कर मनीषा मैडम फूट फूट कर रो पड़ी। प्रशांत अपनी माँ का नाम सुनते ही दहाड़े मारकर रो पड़ा। वो जमीन पर पड़ा अपनी उस फटी हुई बोरी को गले से लगा रहा था जिसमें उसकी माँ की यादें और गरीबी की धूल बसी थी। वो चीख कर बोला, माँ, देखो माँ, आज मेरा गणित गलत नहीं हुआ। क्लासरूम में सन्नाटा मर गया था और हर आंख से आंसू बह रहे थे। पीयूष, जो अब तक प्रशांत का मजाक उड़ा रहा था, पछतावे की आग में जल उठा। वो अपनी सीट से उठा, अपने महंगे ब्लेजर को उतारकर प्रशांत के मैले कंधों पर डाल दिया और उसके पैरों के पास बैठकर बोला, भाई, मुझे माफ कर दो। आज समझ आया कि असली क्लास कपड़ों से नहीं, काबिलियत से होती है। तुम स्कूल के सबसे अमीर इंसान हो। पूरी क्लास एक साथ खड़ी हो गई और तालियों की गूंज के बीच प्रशांत प्रशांत के नारे लगने लगे। मिस्टर देशमुख की सत्ता का अहंकार उस माँ की चिट्ठी के सामने ढह गया। उन्होंने अपनी नजरें झुका ली और चुपचाप क्लास से बाहर चले गए। मनीषा मैडम ने प्रशांत के गालों से आंसू पोंछे और उसका हाथ थामकर उसे ब्लैक बोर्ड के पास ले गईं। उन्होंने चौक प्रशांत के हाथ में दिया और भरी हुई आवाज में कहा, बेटा, आज इस बोर्ड पर उस सवाल के नीचे अपना नाम लिखो। आज से तुम सिर्फ कूड़ा बीनने वाले नहीं, इस स्कूल के गौरव और मेरे बेटे हो। प्रशांत ने कांपते हाथों से बोर्ड पर लिखा, प्रशांत, माँ का सपना। मनीषा मैडम ने उसे गले से लगा लिया। प्रशांत को ऐसा लगा जैसे उसे उसकी माँ की गोद फिर से मिल गई हो। उन्होंने खिड़की की ओर देखा और मन ही मन गीता देवी से वादा किया, सावित्री, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने दुनिया को गणित सिखाया, अब मैं तुम्हारे बेटे को दुनिया जीतना सिखाऊंगी। स्कूल के बाहर वही पुरानी भारी बोरी अब दीवार के सहारे अकेली पड़ी थी, लेकिन प्रशांत अब अकेला नहीं था। उसके पास अब किताबें थीं, सम्मान था और एक माँ का साया था। दोस्तों, प्रशांत की ये कहानी हमें ये सबक देती है कि प्रतिभा किसी ब्रांडेड जूते या महंगी फीस की मोहताज नहीं होती। प्रशांत ने साबित कर दिया कि ज्ञान वो रोशनी है जो अंधेरी गलियों से निकलकर भी सूरज की तरह चमक सकती है। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपके पड़ोस में भी कोई ऐसा प्रशांत कूड़ा बीन रहा हो, तो क्या आप उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे? क्या आप उसे सिर्फ एक मौका देंगे? कमेंट में प्रशांत लिखकर इस बच्चे की हिम्मत को सलाम करें। आपकी एक छोटी सी राय किसी का भविष्य बदल सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल की गहराइयों तक पहुंची है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम फिर किसी गुमनाम नायक की तलाश करेंगे। तब तक के लिए इंसानियत को जिंदा रखिए।